एसआईआर की जो समस्या है वो मौलिक रूप से क्या है, आम जनता को समझाने की कैसे कोशिश करेंगे? देखिए, जो एफआईआर है इसमें 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। जी। 11 में से एक कोई भी आपको ये 11 डॉक्यूमेंट क्या हैं इस बात को समझना जरूरी है। 2003 में सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया। 2003 से पहले बाई बर्थ सिटीजनशिप का राइट मिलता था, लेकिन 2003 के बाद बाई बर्थ राइट खत्म। देश का लोकतंत्र का आखिरी पहरेदार है, वो क्यों विलंब कर रहा है पहरेदारी करने में? और तरह तरह की बातें ऑब्जर्वेशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। जैसा आपने 11 डॉक्यूमेंट की बात की, हाल में ही आधार को पेश किया सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन को आधार मानना पड़ेगा एक वैलिड प्रूफ मतदान और मतदाता के लिए, लेकिन ये भी कह रहा है कि वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो आखिर जो आखिरी पहरेदार है वो इतना असमंजस में क्यों है? देखिए, मैं आपको जो आपने बात की है उसके दो हिस्से हैं। पहली बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को आप मानिए, तो वो तो रूल्स में है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे ही सकती है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। आपके व्याख्यान के मुताबिक इसका अर्थ ये है कि जो भारत में राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ आंदोलन कर रही हैं, उनका आंदोलन वाजिब है, उनका डिमांड वाजिब है। पार्लियामेंट का पूरा सेशन इस एसआईआर पे शहीद हो गया, वो उचित था, और इलेक्शन कमीशन अनऑथराइज काम कर रहा है। मेरा ये मानना है, जो मैंने एक कानूनी नजरिए से आपको बात कही है, मैं वहीं तक सीमित रखता हूँ। मैं उसमें राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन क्या राजनीति कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है, वो आप अपने आप असेस कर सकते हैं, वो समझता है। लेकिन मैं उसको सिर्फ लीगल एस्पेक्ट पे ही समझता हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि इलेक्टोरल रूल जो है, ये आपको मैं 1950-51 की बात बताऊँ। 1950-51 में जब तक ये 1960 का रूल नहीं बने थे, तो उस वक्त तकरीबन 8 करोड़ महिला वोट थे